के जीवन का उदाहरण मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है इससे सरल और इससे सटीक कोई उदाहरण और नहीं हो सकता। कहते स्वामी विवेकानंद जी जब छोटे थे, नरेंद्र उनका नाम था, उनके मन में जिज्ञासा थी, वो शास्त्रों को पढ़ते थे, उनको इच्छा थी मैं ईश्वर का दर्शन करूं। वो एक एक भगवाधारियों के पास जाकर प्रश्न करते, क्या आपने ईश्वर देखा है? क्या आप मुझे ईश्वर का दर्शन करवा सकते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा मेरे जीवन का लक्ष्य तो ईश्वर को देखना है। कहते वो करते करते कितने ही संतों से मिले, लेकिन उन्हें ईश्वर का दर्शन नहीं हुआ। वो हार गए, उनका मन व्यथित हुआ। और एक दिन उनकी भेंट स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के साथ हुई। तो उन्होंने उनसे प्रश्न किया, वही जो अन्य संतों से करते आ रहे थे। उन्होंने कहा आप भी ईश्वर की महिमा गाते हैं, क्या आपने ईश्वर को देखा है? स्वामी विवेकानंद जी को लगा अन्य संतों की भांति ये भी कहेंगे नहीं, मैंने नहीं देखा। स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहने लगे मैंने देखा है। नरेंद्र बोले मैं आपकी बात पर कैसे विश्वास करूं? स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहने लगे मैं ऐसा चाहता ही नहीं कि तुम मेरी बात पर विश्वास करो। अब मेरा प्रश्न यह है कि क्या तुम ईश्वर को देखना चाहते हो? मैं इसी क्षण तुम्हें ईश्वर को दिखा सकता हूं। और नरेंद्र के कपाट खोल दिए और परमात्मा का दर्शन करवा दिया। सतगुरु मिले तो पाइए भक्ति मुक्ति भंडार, दादू सहजे कीजिए साहिब का दीदार। वो कहते जब जीवन में एक सतगुरु आते हैं तो वो सहज में, हम कहते ना कठिन है, वो कहते सहज में दीदार करवा देते हैं और भीतर की यात्रा करवा देते हैं। लेकिन ये बातों से समझ नहीं आएंगी। वो कहते हैं मतवादी समझे नहीं तत्ववादी की बात। एक मतवादी जो मत मतांतरों को मानता है, वो एक तत्व ज्ञानी की बात को नहीं समझ सकता। कैसे? जैसे एक व्यक्ति हिमालय की चोटी पर खड़ा हो और एक व्यक्ति नीचे खड़ा हो, तो कितना जमीन आसमान का अंतर है। वो उस नजारों को जो वो ऊपर खड़ा देख रहा है, उसे समझने के लिए आपको भी हिमालय की उसी चोटी पर जाना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार से एक ऐसे ब्रह्म ज्ञानी संत के पास जाकर जो उस ब्रह्मरंध्र में स्थित हो और हमें भी उस सुषमणा में ब्रह्मरंध्र में स्थित कर दे, फिर हम भी तत्व ज्ञानी बन जाएंगे। तर्क से ईश्वर नहीं बनते हैं। कहते एक बार